वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्बियाना अमानत पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे बिहार में बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह एक स्वामित्व निर्धारण करता है, यानी जिसमें खतियान एवं नक्शा का निर्माण किया जाता है। तो ये बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें जो नियमावली है, नियमावली 2012, संशोधन नियमावली 2019, जिसमें नियम 6 के उप नियम 3 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रपत्र 2 भर करके रैयत को देना। यानी नियम 6 के उप नियम 1 में यह निर्धारित किया गया है कि रैयत के द्वारा स्वयं सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाएगा, यानी रैयत के द्वारा अपने ज़मीन से संबंधित जो भी ब्यौरा है वो भर करके एक फॉर्मेट में दिया जाना है, जो कि एक फॉर्मेट है, प्रपत्र है, फॉर्म है, जिसका नाम है फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 में अपने ज़मीन से संबंधित सभी ब्यौरा भर करके सिविल कार्यालय या संबंधित अमीन या DLRS साइट पर जा कर के ऑनलाइन कर देना। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि किस तरह से भरा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात याद रखिए कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी कि स्वघोषणा जो है, ये समझ लीजिए कि स्वघोषणा आप अपनी सभी ज़मीन का जो ब्यौरा भरेंगे वो स्वघोषणा में भरेंगे। ये जो प्रपत्र 2 है, तो इसके भरने के जो नियम हैं उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) जो कि स्वयं की वंशावली है, और 3(1) जो कि वंशावली के आधार पर जो ज़मीन आपको प्राप्त हुआ है उसका फॉर्म है। तो ये समझ लीजिए कि प्रपत्र 2 जो भरा जाएगा, किन व्यक्तियों के द्वारा भरा जाएगा। तो देखिए, प्रपत्र 2 तो सभी ज़मीन के ब्यौरा भरा जाएगा। ये बात याद रखिए कि जब जीवित हैं, यदि आप जीवित हैं, आपके नाम से स्वयं के वाला है, विक्रय पत्र है, या आपके नाम से खुद म्यूटेशन हुआ है, तो आपको केवल प्रपत्र 2 भर के जाना है। और यदि आपके पास, यानी आपके द्वारा ज़मीन प्राप्त नहीं है, यानी कि आपको उत्तराधिकार में ज़मीन प्राप्त है, उसमें प्रपत्र 3(1) और 3(1) भी भरा दिया जाए। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले प्रपत्र भरने। तो प्रपत्र 2 याद रखिए, प्रपत्र 2 तो सब में भरना है, चाहे आपको उत्तराधिकारी से प्राप्त हो, या स्वयं की केवाला से प्राप्त हो, या आपके द्वारा म्यूटेशन कायम कर लिया गया हो, या आपको बंदोबस्ती से प्राप्त हो, किसी तरह से प्राप्त हो, तो सबसे पहले आपको प्रपत्र 2 भरना ही है। लेकिन ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि यदि आपको स्वयं के नाम से ज़मीन प्राप्त है, यानी आप स्वयं जीवित हैं, आप खुद विक्रय किए हैं, आपके नाम से खुद केवाला है, या आप स्वघोषणा हो चुका है आपको, यानी आपकी म्यूटेशन आपके नाम से हो गया है, आपके नाम से रसीद कट रही है, तो फिर आप अपना नाम से प्रपत्र 2 केवल भर के जमा कर देना। लेकिन आपको जब उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त होगा, वंशावली के आधार पर आपको प्राप्त होगा, उसमें प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3(1) भी भर करके देना है। तो आइए सबसे पहले प्रपत्र 2 भरने के बारे में हम प्रपत्र 2 है, जिसका नाम रैयत के द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा, जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन भी कहते हैं, यानी स्वघोषणा, आप अपनी ज़मीन को स्वघोषित करते हैं। जो ये फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट जो दिया गया है, इसमें हम बात करें तो आप देखेंगे तो एक तरह से 11 कॉलम है, और ये 11 कॉलम जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण कॉलम है, जिसमें हम बात करें सबसे पहले क्या चीज़ भरा जाएगा, राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम जो है, रेवेन्यू विलेज इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो आप एक बात याद रखिए कि राजस्व ग्राम ग्राम से अलग होता है। तो आप पता कर ले कि आपका रेवेन्यू विलेज क्या है, यानी कि राजस्व ग्राम क्या है, या आप केवल हम देख सकते हैं कि उसमें राजस्व ग्राम होता है, खतियान में देख सकते हैं। तो उनसे पता कर ले कि राजस्व ग्राम क्या है, रेवेन्यू विलेज क्या है, तो उससे राजस्व ग्राम लिख ले। जैसे कि हम बात करें अपने गांव का, तो जैसे कि हम बात करें अपनी गांव रही टोल रजौरा गांव है, जबकि राजस्व ग्राम की बात करें तो रजौरा है।
जो कि दरभंगा जिला में पड़ता है। तो राजस्व ग्राम मान लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल लें तो आप यहाँ रजौरा एक राजस्व ग्राम है। और उसी तरह से बात करें कि ये जो राजस्व ग्राम है उसका जो थाना संख्या है वो कितना है, तो थाना संख्या जो उसकी है 396 है। ये कोई पुलिस थाना की बात नहीं हो रहा है, ये राजस्व ग्राम यानी कि रेवेन्यू विलेज एक नंबर होता है जिसे हम राजस्व थाना कहते हैं। तो वो थाना संख्या जो कि आप केवला या खतियान में मिल जाएगा, या किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ये जो राजस्व ग्राम है उसका थाना संख्या क्या है, तो वो थाना संख्या दीजिए। हल्का नंबर होता है जो कि उस टाइम में कर्मचारी नंबर, यानी हल्का में एक कर्मचारी बैठते थे, उसका एक नंबर होता था। वो यदि आपको प्राप्त है तो आप दीजिए, नहीं प्राप्त है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद होता है पुलिस थाना। ये है पुलिस थाना, जो कि हम आप सभी आप जानते हैं अभी की डेट में कि पुलिस थाना क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम पुलिस थाना को वहाँ की बात करें तो यहाँ पे रहे पुलिस थाना में रैयाम, तो आप रैयाम डाल सकते हैं। उसी तरह से अंचल, अंचल ये क्योटी रनवे कह सकते हैं या क्योटी कह सकते हैं, तो क्योटी डाल दीजिए, क्योटी रनवे या क्योटी। ये अंचल है जो कि आपका सर्कल होता है, वो क्या है आप वहाँ डाल सकते हैं। जिला की बात करें तो जिला जैसे कि दरभंगा है तो आप दरभंगा डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको रेवेन्यू विलेज पता कर लेना, राजस्व ग्राम उसका थाना संख्या क्या है, हल्का नंबर यदि आपको पता है या तो सर्वे अमीन से पता कर ले। पुलिस थाना, अंचल क्या है, जिला क्या है, ये भर देना है। ये जो राजस्व ग्राम दिए हैं, ये जिस मौजे में आपकी ज़मीन है ये राजस्व ग्राम वहाँ देना है। ये अपनी राजस्व ग्राम मत दे दीजिएगा, यानी अपनी जिस गांव में रहते हैं वो राजस्व ग्राम नहीं देना। ये राजस्व ग्राम जिस गांव में ज़मीन है, जिस राजस्व ग्राम में, जिस मौजा में आपकी ज़मीन है वो राजस्व ग्राम देना है। जस्ट लाइक कि हम बात करें कि मान लीजिए जाए कि हम रैयाम के हैं, या हम बात करें मुकर्री के हैं, या अदरवाइज किसी दूसरे जगह के हैं, या मान लीजिए सुपौल जिला का है, और मेरी ज़मीन यदि दरभंगा ज़िले के राजस्व ग्राम रजौरा में है, तो ये राजस्व ग्राम रजौरा होगा। यानी जिस ग्राम में आपका ज़मीन है, जिस राजस्व ग्राम में आपका ज़मीन है वहाँ पे वो राजस्व ग्राम होगा। थाना संख्या उसी का उस थाना संख्या होगा, उसी का हल्का नंबर होगा, उसी ज़मीन का पुलिस स्टेशन क्या होगा, उसी ज़मीन का अंचल, उसी ज़मीन का जिला क्या है। ये जिस मौजा में ज़मीन है उसका ऊपर ब्यौरा भरना है। उसके बाद आप बात करें, ये जो 11 कॉलम नीचे दिया गया है इसमें हम बात करें तो सबसे मुख्य यानी पहला कॉलम की बात करें तो यह है रैयत की नाम, हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। तो इसमें आप जस्ट लाइक हम बात करें कि आप अकेले हैं तो आप अपना नाम लिखिए। जस्ट लाइक हम बात करें अपना नाम तो दुर्गानंद चौधरी। इसी तरह से पिता का नाम जो होगा राम प्रसाद चौधरी। इस तरह से आप अपना नाम डाल सकते हैं। यदि आपके नाम से स्वयं केवाला है तो केवाला के नाम यानी कि आप डाल सकते हैं। या आपके और भैयारी हैं, हो सकता है 4 भैयारी हो, 5 भैयारी हो, तो इसमें लिख सकते हैं राम, वो श्याम, वो लक्ष्मण, वो भरत, पिता शत्रुघ्न। इस तरह से आप एग्जाम्पल बता रहे हैं। इस तरह से आप चारों भाई का तो चारों भाई का नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम लिख दीजिए उसी में। उसके बाद है स्थायी पता। ये स्थायी पता काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस इसमें आपको क्या करना है, ये अपनी पता लिखना है, यानी अपनी पता, आपका घर कहाँ है। कल जाकर आपका जो खतियान बनेगा तो इस एड्रेस पर ही जाएगा। तो ये इसमें परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ आपकी ज़मीन है। ये बात याद रखिए, जहाँ पे आपकी ज़मीन है वहाँ का एड्रेस परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ आपकी घर है। उसके बाद बात करें, जब आपके वाला में देखेंगे तो उसमें खाता होता है, खसरा होता है यानी प्लॉट नंबर। खसरा मीन्स प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर। रकबा उसमें एकड़ डेसिमल, तो आपको चेंज करने के लिए हम आगे की वीडियो में बताएंगे। आप एकड़ डेसिमल, जैसे कि 5 डेसिमल है तो 0-5 इस तरह से लिख सकते हैं। आपको लगे कि नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो 5 डेसिमल करना पड़ेगा फिर, तो यानी कि आपको दर्शाना है कि 5 डेसिमल हमें ज़मीन है। उसके बाद ये जो प्लॉट है इसकी वर्तमान चौहदी देने हैं। तो वर्तमान चौहदी में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों को चारों चौहदी देना है, ये बात याद रखिए। ये जो आपका ज़मीन है उसकी वर्तमान चौहदी, किस्म ज़मीन एंड टाइप्स ऑफ लैंड, यानी किस प्रकार का ज़मीन है। यानी इस किस्म ज़मीन में ये बताता है कि आप कौन सी फसल उगाते हैं। ये अघानी उगाते हैं कि फदई यानी धानार भीट, बात करें बंसवाड़ी है, बगीचा है, हम बात करें घर है, बांसडी है, क्या है
उस ज़मीन किस्म लिखना है। तो उसमें लिखना है ज़मीन किस्म की, कैसी ज़मीन आपकी है, कौन सी ज़मीन है, यानी कि वासडी की ज़मीन है कि धनहर है कि भीट है कि बंटवारी है कि बगीचा है। उसके बाद शेष की छोड़ के लगान आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि लगान में रहता है, जो कि इंक्लूड रहता है। शेष और लगान दोनों इंक्लूड करके टोटल लगान लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आप चाहें तो कॉलम छोड़ सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या, आपकी जो ज़मीन है जिस पे आप दावा कर रहे हैं, जिसकी आप घोषणा कर रहे हैं, उसकी रसीद यदि कट रही है, आपकी म्यूटेशन हो चुकी है, तो उसमें जमाबंदी संख्या होती है, जमाबंदी संख्या डाल दीजिए। यदि न्यू जमाबंदी में अभी क्या हो रहा है कि उसमें पृष्ठ संख्या और भाग वर्तमान संख्या होता है, जो कि जमाबंदी संख्या नहीं होती उसमें, तो हम भाग पृष्ठ संख्या लिख सकते हैं। उसी तरह भूमि पर दावा का आधार, भूमि पर दावा का आधार की हम बात करें तो भूमि पर दावा का आधार में क्या है कि आप केवाला के उत्तराधिकार हैं, यानी स्वयं की यदि नाम से केवाला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्वयं की केवाला से प्राप्त है, या पिताजी के नाम से केवाला हमें प्राप्त है तो उसमें लिख सकते हैं कि केवाला के उत्तराधिकार से प्राप्त है, कतियानी के उत्तराधिकार से प्राप्त है, बंदोबस्ती के उत्तराधिकार से प्राप्त है। कैसे प्राप्त है ये आप इसमें दर्शाएंगे, बंदोबस्ती के उत्तराधिकारी के द्वारा प्राप्त है या खुद बंदोबस्ती से प्राप्त है, तो इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। अभियुक्ति कॉलम में आपको यदि किसी प्रकार का है कि हम जो ज़मीन का ब्यौरा भर रहे हैं वो विवादपूर्ण है, ये मेरी ज़मीन है लेकिन दूसरे के कब्ज़े में है, कि उसमें हम लिखना है कि ये विवादपूर्ण है जो कि मेरे कब्ज़े में है, या अदरवाइज़ जो भी आप रिमार्क्स है, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप अभियुक्ति कॉलम लिख सकते हैं।